हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी हार्दिक स्वागत करता हूँ एजुकेशन क्लासेस में। जैसे ही अपने सब टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अपना टॉपिक देख रहे थे, अपन फैक्टर टॉपिक चल रहा था, ठीक है। यानी जो गुणनखंड चल रहे थे अपन उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो गुणनखंड में अपन क्या क्या देख चुके थे। तो गुणनखंड में अपन बेसिक से देखा था कि अपना गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, और अपना गुणनखंड का टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड देखा था। यहाँ पर गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या देखी, ठीक है। तो अपन कल इसके पहले अपन जो पिछला वीडियो था, अगर वो नहीं देखा हो तो आप उसको, यानी जिसे बेसिक के बारे में जानना चाहते हो तो आप इससे पहला वीडियो देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखते हैं कि अपन कौन कौन सा टॉपिक देख चुके थे। अपन यहाँ पर पहले देखते हैं, जैसे मैंने पहले उस यानी पिछले वाले वीडियो में यहाँ पर टोटल नहीं डाला था, ठीक है। तो वो टोटल यानी कुल गुणनखंडों की संख्या थी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से लिखा है, ठीक है। यानी कौन कौन से टॉपिक अपन डिस्कस कर चुके थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखा था अपन ने, इससे पहले था अपन ने जो टॉपिक देखा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या देख ली थी। यानी स्टार्टिंग में जो टॉपिक देखा था आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देख लिया था, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या देख ली थी। तो पहला टॉपिक क्या लिया था आपने, यानी पहला क्वेश्चन किस प्रकार का बनाया था, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या के बारे में अपन ने जो भी क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन यानी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे वो इसके बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर यानी कि धनात्मक गुणनखंडों की संख्या और ऋणात्मक गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। यानी कि धनात्मक वही हो रहे थे और ऋणात्मक वही हो रहे थे, ठीक है। तो अपन इनके बारे में डिस्कस कर लेता है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर, यानी कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या और कुल ऋणात्मक गुणनखंडों की संख्या, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद अपन ने चौथा टॉपिक लिया था कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर, यानी कि अपने पास क्या दिया था यहाँ पर आपने टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर, यानी कुल पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या। अब कुल पूर्णांक गुणनखंड कितने होते हैं अपने यहाँ पर, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है, ठीक है। बट हमारे पास जीरो का कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़कर क्या किया था अपने, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर निकाला था कि अपना दोनों का योग क्या होता है, अपना टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर होता है, ठीक है। फिर अपन देखा था यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि क्या देखा था अपने, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड संख्या कि बस किस प्रकार उसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी अपना जो भी गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो उनके उसको भी ज्ञात करने के लिए अपने ये फॉर्मूला यानी कि ये टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं अपना इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन इनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। कि अपना जैसे मान लो, जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ पर 300 ले लिया, ठीक है। यानी तीनों का आंसर ले लेते हैं अपन एक बार इसमें, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपन 300 को जैसे गुणनखंड कर रहे थे, तो अपन इसको इस प्रकार नहीं करके कैसे करते हैं, इसको और शॉर्ट तरीके से कर रहे थे, ठीक है। यानी कि इसको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार किया था, जैसे अपन 300 क्या लिख देंगे यहाँ पर, 300 को लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 इंटू 100 लिख दिया, ठीक है। अब देखो बस इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, यानी 100 को किस प्रकार डिवाइड, यानी टुकड़ों में, जैसे गुणनखंड क्या होता है कि छोटे से छोटे, जैसे क्या करते हैं अपन कि अभाज्य संख्या में तोड़ दें यहाँ पर, यानी छोटे, जैसे अपन मान लो गुणनखंड तो अपन भाग वाली यानी डबल, जैसे मान लो उसमें 4 का भाग देते हैं, पर यहाँ पर कौन सी संख्या लेते हैं अपन, यानी कि अभाज्य संख्या लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या यानी छोटी छोटी संख्या जहां पर अपना भाग जाना, जैसे मान लो 2 3 5 इस प्रकार की संख्या आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो 4 होगी तो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा अभाज्य संख्या आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, यानी 3 अभाज्य संख्या ले ली। अब इसको भी अभाज्य संख्या में तोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। किस प्रकार तोड़ते हैं अपन इसको, कि यहाँ पर देखो 25 को क्या, इसको क्या लिख दो 100 को, ये 25 इंटू यानी 5 की पावर 2, 25 इंटू क्या लिख दिया इसको 4, यानी कि 2 की पावर 2 लिख दिया। और इसको क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 की पावर 1 लिख दिया, ठीक है। यानी इसको क्या लिख दिया 3 की पावर 1, और इसको 100 को क्या तोड़ दिया मैंने यहाँ पर 25 इंटू 4 में तोड़ दिया। इसको कैसे तोड़ दिया मैंने यहाँ पर 25 इंटू 4 में तोड़ दिया, ठीक है। 25 को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 5 की पावर 2, और इधर 4 को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार तोड़ दिया। तो यहाँ पर अपने पास जो गुणनखंडों की संख्या यहाँ तो कि अपन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे, तो यहाँ पर क्या करते अपन 1 प्लस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी घातों में 1 प्लस कर देंगे, तो 3 रे कितना हो गया यहाँ पर 4 हो, 1 रे कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, 2 रे कितना हो गया 3, यानी 1 प्लस कर रहे थे अपन, ठीक है। यहाँ पर भी 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या निकल रही थी अपन, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकल रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो इसको देखते हैं अपन, यानी कि 2 तिया 6 और 6 तिया 18 हो गए यहाँ पर, ठीक है। यानी 2 तिया 6 और 6 तिया 18 हो गए यहाँ पर।
तो यहाँ पर अपना गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या कितनी है, यहाँ पर 18 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार निकाल दे अपन। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या निकाल रहे थे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर निकाल रहे, वो भी क्या आ रहा था अपना वैसा वैसा आ रहा था, यानी टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर निकाल रहे थे वही क्या आ रहा था अपना टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर आ रहा था, और वही क्या आ रहा था नेगेटिव भी आ रहा है। तो पॉजिटिव भी कितना हो जाएगा यहाँ पर अपना 18 हो जाएगा, और ये भी कितना हो गया 18 हो गया, और नेगेटिव कितना हो गया 18 हो गया। फिर अपने पास यहाँ पर आया था छोटा टॉपिक कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फैक्टर। ठीक है, यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे कि कुल पूर्णांक गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बस कुल पूर्णांक गुणनखंड क्या होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का योग क्या होता है, कुल पूर्णांक गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर 18 प्लस 18 कर रहे थे तो कितना हो गया, इसका आंसर 36 हो गया। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर देखा था कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो अपना टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो वो किस प्रकार निकाले थे अपन यहाँ पर कि अपन डायरेक्ट ये पावर नहीं जोड़कर क्या कर रहे थे, अपन डायरेक्ट पावर को ऐड कर रहे थे, यानी एक प्लस नहीं करके डायरेक्ट अपन क्या कर रहे थे, इन पावरों को ऐड कर रहे थे, यानी जो घाते लग रही थी उसी को अपन ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि अपना ये भी निकालना है, तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये पावर आ रही थी तो यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, 1 + 2 + 2 यानी कि 1 + 2 + 2 ऐसे जोड़ दिया। तो अपना कितना यहाँ पर 2 2 4 4 1 कितना है 5। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं अपन, यानी कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं अपन डायरेक्ट इसकी घातों को जोड़ देते हैं, यानी जो अभाज्य संख्या आ रही थी, देखो अपना 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य और 2 भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं की जो घातें आ रही थी उनको डायरेक्ट जोड़ देती। बट अपना जो अदर संख्या यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, इनमें क्या करते हैं अपन एक पावर प्लस करके, यानी एक पावर और बढ़ा के एक्स्ट्रा, उसमें क्या करते हैं अपन पावर में बढ़ाकर उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने यहाँ पर, ये तो अपन 5 सवाल करते थे कि अपना जिस प्रकार के 5 सवाल कर चुके थे। ठीक है, फिर अपना छठा क्वेश्चन किस प्रकार का आता है तो भी देखते हैं कि अपना इसमें क्या बनते हैं आपके, यानी 8 या 9 10 प्रकार के सवाल बनते हैं इसमें। ठीक है, तो अपना छठा नंबर का सवाल कौन सा बनता है तो उसको देखते हैं अपन। तो इसको हटा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले वीडियो देखें, यानी इसका पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसको देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन देखते हैं इसके बाद में छठा क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है अपने यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पर, और आपके लिए छठा क्वेश्चन जो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो उसको लेते हैं अपन। तो छठा क्वेश्चन बनता है अपने यहाँ पर, छठा क्वेश्चन बनता है टोटल नंबर ऑफ यूनिक फैक्टर। छठा क्वेश्चन से छठा नंबर का जो क्वेश्चन बनता है टोटल नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, एकमात्र कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एकमात्र कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या। ठीक है, तो अपना छठा टॉपिक में जो यहाँ पर छठा क्वेश्चन ले रहे थे, या फिर टॉपिक की क्वेश्चन ले लो, या फिर टॉपिक लेके, यानी कि इसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे तो टॉपिक मान लेते हैं अपन। ठीक है, या फिर क्वेश्चन मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जैसे मान लो अपन अभी 300 किया था तो उसी को यहाँ पर भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि 300 में क्या किया था अपन, यहाँ पर 300 में किया था कि अपन उसकी पावर क्या आई थी, 300 क्या लिखा था अपने यहाँ पर 3 × 100। ठीक है, यानी कि 3 की पावर 1 मल्टीपल 5 की पावर 2 की पावर 2 मल्टीपल क्या लिखा था 5 की पावर 2 लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे वहां पर क्या कर रहे थे अपन घातों को डायरेक्ट जोड़ रहे थे। ठीक है, यानी कि जैसे इसके पहले अपन देखा था कि प्राइम फैक्टर, तो उसमें क्या कर रहे थे अपन घातों को जोड़ रहे थे। ठीक है, पर यहाँ पर अपन पास क्या करेंगे कि अपना एकमात्र अभाज्य गुणनखंडों, यहाँ पर क्या करेंगे अपन एकमात्र अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में यहाँ पर क्या करेंगे कि बेस को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि आधार को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर कि बेस को जोड़ देंगे, बेस को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी कि आधार को अपन क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो आधार कितने आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है 1 2 3,
तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी एकमात्र अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक है, जिसे मान लो आपसे पूछ ले जाए 12 से पूछ ले, 12 का पूछ ले, तो 12 किस प्रकार करेंगे तो अपन यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, 3 की पावर 1 हो गया, यानी 4 4 3 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर 2, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछ ले आपसे, जैसे 240 का पूछ ले यहाँ पर, तो 240 को क्या लिख रहे थे यहाँ पर अपन 24 इंटू 10 लिख रहे थे। ठीक है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 5 इंटू में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 24 इंटू लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर 8 इंटू 3 कर लिया इसको 24 को। ठीक है, 8 इंटू 3 कर लिया, और यहाँ पर 10 को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर 2 इंटू 5 कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो कितना हो गया, यहाँ पर देखो 16 हो गया। ठीक है, यानी 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख दिया। ठीक है, और 3 को ऐसे लिख दिया, और 5 को ऐसे लिख दिया, 1 पावर। ठीक है, यानी कि अपने पास जैसे मान लो इसको क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3 इसको लिख दिया, और 2 की पावर 1 इसको लिख दिया, तो इसको और इसको जोड़ दिया पावर को, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख दिया, तो यहाँ पर भी क्या करें अपन बेस को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर भी कितना आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 7वां क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, इससे भी अच्छा बनता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन कौन सा बनता है। तो ये तो हो गया अपना 6ठा क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो यहाँ पर तो क्या करते हैं अपन 6ठे क्वेश्चन में, तो यानी कि बेस को जोड़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले क्या किया था अपन ने घातों को जोड़ा था, और इससे पहले क्या किया था घातों में 1 प्लस करके जोड़ा था। ठीक है, तो अपन 7वां क्वेश्चन कौन सा रहने वाला अपने यहाँ पर, इस 7वां क्वेश्चन लेंगे अपन सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन रहेगा अपने यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर। फैक्टर, ठीक है, यानी गुणनखंडों का जोड़, गुणनखंडों का योग ऐसे लिख देंगे अपन, गुणनखंडों का योग, का योग। ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि गुणनखंडों का योग किस प्रकार करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं अपन गुणनखंडों का योग किस प्रकार करते हैं। जैसे अपन यहाँ पर ले लेते हैं कोई और भी वो संख्या, उसी संख्या को रिपीट करेंगे तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन कि गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अपन, जैसे मान लो अपन ने क्या लिया था 240 लिया था अभी। ठीक है, इसके कितने टुकड़े हुए थे अपन यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने टुकड़े हुए थे इसके। तो यहाँ पर किया था अपन यहाँ पर कि 2 की पावर 4 किया था। ठीक है, इंटू 3 की पावर 1 किया था, और 5 की पावर 1 किया था। ठीक है, इसका मतलब कितना 16, 16 थे 48, 48 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अपना 240 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि अपने पास यहाँ पर क्या करेंगे सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, यानी गुणनखंडों की का योग करेंगे अपन, गुणनखंडों का क्या करेंगे यहाँ पर योग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार करेंगे अपन गुणनखंडों का योग। यहाँ पर जैसे मान लो 2 का लिया, 2 की पावर 4 है, तो इसको किस प्रकार ऐड करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 2 की पावर क्या लिखेंगे अपन 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर मल्टीपल, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, फिर मल्टीपल, फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन 5 की पावर 0 प्लस और 5 की पावर 1 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार करना है। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं अपन। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 हो गया, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8 हो गया, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया अपना 16 हो गया। ठीक है, फिर मल्टीपल लग रहा है अपना, ये मल्टीपल इस प्रकार लग रहा है। अब 3 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया, प्लस 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 3 हो गया, फिर मल्टीपल लग रहा है। 5 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, प्लस 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया अपना 5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार ऐसे लिखना है अपन को, यानी कि ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी मल्टीपल चिन्ह है तो मल्टीपल चिन्ह ले लिया अपन इसके बीच। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे इन वैल्यू को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू को ऐड करते हैं अपन 2 और 1 3। ठीक है, 3 और 4 कितने के 7 हो गए, और 7 और 8 कितने के 15 हो गए, 15 और 16 कितने के अपने यहाँ पर 31 हो गए। ठीक है, तो 15 16 कितने के अपने यहाँ पर 31 हो गए। ठीक है, मल्टीपल, अब 3 रे कितना गया यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, मल्टीपल 5 रे कितना यहाँ पर अपने 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, फिर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर
6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, कितना हो गया 6 चौका 24, आंसर लगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 कितने का अपने यहाँ पर 14, फिर आंसर लगा 1, 6 कम 6 6 कितना गया अपना 7 हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया है सम ऑफ फैक्टर, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि गुणनखंडों का योग क्या होगा अपना यहाँ पर, कि अपन गुणनखंडों का योग निकाला तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 744 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इस प्रकार टुकड़े करने, फिर क्या करना है अपने पास, यानी कि उसका क्या करना है गुणनखंडों का योग करना है, यानी कितने गुणनखंड बन रहे हैं, यानी कितने खंड बन रहे हैं उसके, ठीक है, उसका क्या करना है अपना योग करना है। तो इस प्रकार क्या करना है अपन को अलग अलग डिवाइड करके, और फिर क्या करना है अपने पास, यानी इनका योग करके जो संख्या मल्टीप्लाई में आ रही थी उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो कितना है अपना आंसर अपना, यानी कि 744 अपना आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर गुणनखंडों का योग कितना हो गया पर 744 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और भी। तो ये तो हो गया अपना आंसर हो गया यहाँ पर 744। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा कैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर ले लिया अपन 48 ले लेते हैं अपन, ये 48 ले लिया। ठीक, और क्या पूछा गया है सम ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का योग पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो इसको किस प्रकार निकालेंगे अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही टुकड़ा करेंगे। तो 48 को कैसे करेंगे अपन यहाँ पर 2 की पावर 4 कर देंगे, यानी कि इसका मतलब 16, और 3 की पावर 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे वैसे डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और 2 की पावर कितना यहाँ पर 2 हो गया, और 2 की पावर 3, और 2 की पावर कितना अपने यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, फिर मल्टीपल 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 कर देंगे पर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या करेंगे पावर को सोल्व कर लेंगे, तो 1 प्लस इसका 2 प्लस इसका 2 to 4, ठीक है, यानी 2 की पावर 2 लग रहा है, प्लस यानी 2 की पावर 3 लग रहा है, इसका मतलब 8, प्लस 2 की पावर 4 लग रहा है, इसका मतलब कितना कर रहा है यहाँ पर 16 हो गया। ठीक है, फिर मल्टीपल 3 की पावर 1 लग रहा है, इसका मतलब 1। ठीक है, फिर 3 की पावर 3 की पावर 0 लग रहा है, उसका मतलब 1 हो गया, और 3 की पावर 1 लग रहा है, उसका मतलब क्या हो गया अपना 3 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड किया था, अभी ऐड किया था 16 8 तो कितने यहाँ पर आपने इसको ऐड किया था अपने, तो कितना आया था यहाँ पर 31 आया था। ठीक है, जोड़ना चाहो तो अभी जोड़ लो अपन। ठीक है, 16 8 कितने यहाँ पर 24 हो गए, 24 4 कितने हो गए 28 हो गए, और 28 और 3 कितने यहाँ पर अपना 31 हो गए, मल्टीपल कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, तो यहाँ पर आपका जो सम ऑफ फैक्टर होगा, यानी 48 का सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर अपना 124 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार क्या करना है आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ अपने यहाँ पर कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, यानी क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, डिटेल से लिखते हैं उसको क्वेश्चन को। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, मैंने पेज में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर इस प्रकार पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से पूछा गया है। 2 की पावर 8 मल्टीपल 5 की पावर 2 मल्टीपल, यहाँ पर पूछा गया है, और 8 की पावर यहाँ पर दी गई है, 3 की पावर 9 है कि 8 की पावर 9 है, ले लेते हैं अपन 8 की पावर 9 ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर पूछा गया है रुको इसको हटा देते हैं अपन, और ले लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है ना, 100 का ले लेते हैं अपन। ठीक है, गुणनखंडों का योग निकालो। ठीक है, यानी 100 में क्या करना है अपने, यहाँ पर भी क्या करना है गुणनखंडों का योग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर अपना फिर आंसर भी जो भी आएगा वो भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर 100 का निकाल लेते हैं, यानी क्वेश्चन आपको वही डिटेल में दे देगा यहाँ पर किस प्रकार क्वेश्चन है, जैसे मान लो इसको तोड़ के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार, जैसे मान लो इसी प्रकार दे दे आपको, जैसे इस 100 को बना लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे अपन अभी क्वेश्चन बनाया था उसी को। तो यहाँ पर क्या कर लिया अपन ने 25 × 4 कर लिया। ठीक है, तो इसको किस प्रकार ले देगा यहाँ पर 5 की पावर, जैसे क्वेश्चन दिया था ना अपने 5 की पावर 2 दिया, 2 की पावर 2 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार थ्योरम लिखेगा था, और पूछा गया यहाँ पर गुणनखंडों का योग निकालो। ठीक है, यानी सम ऑफ फैक्टर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार निकालेंगे अपन सम ऑफ फैक्टर इसका भी,
100 को क्या कर लिया 25 इंटू 4 कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 कर लेंगे। ठीक है, फिर मल्टीपल 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 कर लेंगे अपन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखो 5 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया, 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 5 हो गया, और 5 की पावर 2 लग रहा है यहाँ पर 5 की पावर 2, यानी इसका मतलब कितना हो गया ना 25 हो गया। ठीक है, फिर ये मल्टीपल इस प्रकार देंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 की पावर 1 2 की पावर 0 है तो उसका मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, अब इनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, जैसे पहले भी किया था इससे पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे 25 से 5 कितने हो गए 30 हो गया, 30 और 1 का 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखो 6 रहे कितना गया यहाँ पर 7 हो गया, यानी कि अपने पास 2 4 कितने गए 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 के 21 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना यहाँ पर अपना 217 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। अब एक क्वेश्चन और लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है वहां पर, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से दिया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार दिया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन इसको। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इस प्रकार का है कि 8 के सभी गुणनखंडों का योग निकालो। क्या करना है फ्रेंड्स, यानी 8 के सभी गुणनखंडों का योग निकालो। अब देखो 8 के गुणनखंड करेंगे अपन, 8 किस प्रकार कर देंगे अपन यहाँ पर, ये 8 को मैं डायरेक्टिव बदल देंगे यहाँ पर। ठीक है, किस प्रकार बदलेंगे यहाँ पर अपन 8 को डायरेक्टिव, कि 8 को क्या लिख दूंगा यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख दूं। ठीक है, यानी 8 को किस प्रकार लिख दिया यहाँ पर मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, अब 8 को किससे कन्वर्ट करें यहाँ पर अपन, कि अपने पास इसको कन्वर्ट कर देंगे कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस, और इस प्रकार अपन क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 भी लेना है, 2 नहीं लिया अपन ने। ठीक है, फिर प्लस 2 की पावर 3 कर देंगे, और इसको अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 2 4। ठीक है, 2 की पावर 2 लग रहा है तो 4, और 2 की पावर 3 लग रहा है तो कितना गया यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखो 8 4 12, 12 और 2 कितने हुए 14, 14 और 1 कितना गया अपना 15। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 8 के सभी गुणनखंडों का योग निकालो। तो 8 के सभी गुणनखंडों का योग इस प्रकार निकालो, तो आंसर कितना हो गया, यानी एक संख्या भी देखिए पूछ लिया यहाँ पर क्वेश्चन, जिससे अपन वहां पर तो बड़ी संख्या दे रहा था, बट अपने पास इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाए तो वहां पर भी ऐसे करना है अपन को। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया इसका 15 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब लेते हैं अपना 7वां क्वेश्चन कर लिया, अब देखते हैं अपना 8वां प्रकार का क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, तो उसको भी लिखते हैं अपन 8वां प्रकार का क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना 8वां प्रकार का क्वेश्चन, यानी कि अपना 3-4 प्रकार के और क्वेश्चन बच रहे हैं अभी अपने। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन लेते हैं अपन। 8वां क्वेश्चन है अपने यहाँ पर सम ऑफ यूनिट पे। ठीक है, तो अपना 8वां क्वेश्चन यहाँ पर नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, संख्या ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछे गए। अब देखो यहाँ पर जैसे अपना क्वेश्चन वही उठा रहे थे, क्वेश्चन भी और अलग तरीके के क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर अपन 360 को ले लिया, किसको ले लिया अपने यहाँ पर 360 को ले लिया। ठीक है, इसको क्या कर देंगे अपन डायरेक्ट यहाँ से, इससे इसको किस प्रकार करेंगे यहाँ पर अपन। ठीक है ना, 36 × 10 कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर दिया 4 × 9 कर दिया, और इसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर 5 × 2 कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या हो गया यहाँ पर कि 2 की पावर, देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 लग रहा है और 2 यहाँ पर आ रहा है, तो इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पर देखो ये 9 है यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख दिया, और इसको 5 की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, यानी कि हमारे पास 4 दूनी 8, तो इसका मतलब 8 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है अपना, यानी सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि अपना शेयर पावर कॉमन ले लो, यहाँ पर एक 2 की पावर 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 2 बच गया, मल्टीपल 3 की पावर 2 बच गया, मल्टीपल 5 की पावर 1 बच गया, ठीक है। अब पावर में 1 प्लस करो, 2 की पावर में 1 प्लस करते कितना हो गया अपना यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। और 3 की पावर में 1 प्लस कर 3 की पावर 2 है यहाँ पर, तो इसमें 1 प्लस करते कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया। और 5 की पावर 1 है, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना यहाँ पर अपने यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। 3 त्रिका 9, ठीक है, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आपका सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा, यानी सम नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पर अपना 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया यहाँ पर अपने 336 को 360 को इस प्रकार डिवाइड किया, यानी पावर यानी अभाज्य गुणनखंडों में डिवाइड किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों में डिवाइड कर दिया, और या फिर इस प्रकार मैंने यहाँ पर 2 की पावर 1 कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ पर 2 की पावर 2 बच गया, यानी 2 की पावर कितना बच गया 2 बच गया। यहाँ पर 3 की पावर 2, यानी कि जो सम संख्या है उसी को कॉमन लेना है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अपने पास क्या पढ़ रहे हैं अपन सम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप कॉमन लो या फिर नहीं लो तो फिर ऐसे कर सकते हैं अपन यहाँ पर कि 2 की पावर 3 लग रहा है, ठीक है, 3 की पावर 2 लग रहा है, और यहाँ पर कितना लग रहा है यहाँ पर 5 की पावर 1 लग रहा है, ठीक है। तो सम संख्या आ रही है उसकी पावर में कुछ मत जोड़ना है, यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन 3 मल्टीपल जो विषम आ रही है उसकी पावर में 1 जोड़ना है, ठीक है। तो 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 प्लस कर दिया, ठीक है। 5 की पावर 1 है तो यहाँ पर क्या कर दिया अपने 1 प्लस कर दिया, इसमें भी 1 प्लस कर दिया, इसकी पावर में भी 1 प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसकी पावर में प्लस नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पर भी कॉमन ले रहे थे, तो यहाँ पर अपने 1 प्लस कर रहे थे, बट अपने पास यहाँ पर कॉमन नहीं लिया, तो यहाँ पर इसकी पावर सेम टू सेम रखनी है, ठीक है। तो फिर अपन यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर जैसे 180 पूछ लिया जाएगा, आज से पूछ ले सम गुणनखंडों की यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालो, ठीक है, यानी सम गुणनखंडों की संख्या निकालो, ठीक है। तो 180 को कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पर कि 18 इंटू 10 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर कि 2 इंटू 9 लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 इंटू 5 लिख दिया, ठीक है। तो 2 की पावर तो कितना हो गया अपने पास 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है। फिर मल्टीपल 3 की पावर 2 हो गया, यहाँ पर 9 को क्या लिख दिया 3 की पावर 2 लिख दिया, मल्टीपल 5 की पावर 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ पर नहीं लेना चाहो तो डायरेक्ट कर दो। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, मल्टीपल 5 की पावर 1 बच गया, ठीक है। अब पावर में 1 प्लस करेंगे तो 2 की पावर में 1 है तो इसमें प्लस कर दिया, कितना हो गया है इसमें 1 प्लस कर दिया, इसमें 1 प्लस कर दिया, ठीक है, इसमें भी 1 प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मेरे पास 2 3 6 6 दूनी 12, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो यहाँ पर इसका, यानी 180 का नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया 12 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी जैसे अपन अभी किया था तो इसको डायरेक्ट कैसे कर देंगे अपन 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1, 2 की पावर में कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, ठीक है। इसको ऐसे कैसे करेंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर इस प्रकार निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी प्रकार अपने पास नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।